तो किस नरक में जाएंगे ये लोग। बाकी 3100 करोड़ संघ गया है, दिल्ली गया है, नागपुर गया है। भागवत जी आपकी साख पर नहीं, संघ की साख पर सवाल है। इस वक्त मेरे साथ हैं सुरेंद्र राजपूत, जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। इनसे हम बात करेंगे। सुरेंद्र जी, ये बताइए, राम मंदिर को लेकर जो दान चोरी मामला है, इसमें गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अभी फ़िलहाल आप इस पूरे सीन को कैसे देखते हैं? क्या आप संतुष्ट हैं जो गिरफ्तारियां हुई? क्या आपको नहीं लगता वो छोटी मछलियां हैं जिनको चारे के रूप में इस्तेमाल किया गया है? बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने के लिए, बड़े बड़े घाघ लोगों को बचाने के लिए, चोरों को खाली क्या नाम जो है इल्ज़ाम तराशी की गई है, लुटेरों को, डकैतों को बचाने के लिए। पूरे राम मंदिर ट्रस्ट में संघ का वर्चस्व है, संघियों का वर्चस्व है। एक विचारधारा, संघ की विचारधारा के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स हैं, चंद्रपेन मिश्रा हों और चाहे अन्य लोग हों, और वर्तमान के ब्यूरोक्रेट उत्तर प्रदेश सरकार के और केंद्र सरकार के हैं। और उसके बाद भी चंदे की लूट हो रही है, डकैती हो रही है, चोरी हो रही है। जिम्मेवार कौन है? क्या ये ट्रस्ट धार्मिक है? ये आप बताइए। सच बात यह है कि एक राजनीतिक ट्रस्ट है। भारतीय जनता पार्टी ने और संघ ने क्लियर कर दिया है कि उनका कोई धार्मिक एजेंडा नहीं है। भगवान राम उनके लिए व्यवसाय का विषय है। चंदा चोरी करते हैं, ज़मीनों की चोरी करते हैं, निर्माण की चोरी करते हैं उसके अगेंस्ट में। और आज जब ये चोरी खुल गई है चढ़ावे के रूप में, तो किस नरक में जाएंगे ये लोग, ये समझ में आने की बात है। और छोटे लोगों को फंसा करके बड़े बड़े मछलियों को बचाना, ये भारतीय जनता पार्टी एसआईटी के नाम पर कर रही है। तो अभी एसआईटी की अगर बात करें तो एक शुरुआती जांच रिपोर्ट उन्होंने सौंपी है। 8 गिरफ्तारियां हो गई हैं। टिन्नू यादव, जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा थी, उनकी गिरफ्तारी हो गई, और भी लोगों की गिरफ्तारी हुई। तो आपको क्या लगता है, एसआईटी की जांच में पूरी तरीके से खुलासा नहीं होगा क्या? बकरी पाती खात है ताकि काढ़ी खाल, और जो नर बकरी खात है ताको कौन हवाल। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कबीरदास जी ने कहा था। छोटे छोटे चोरों को, कुछ लाख की, चंद लाखों की चोरी की उन्होंने और उसके बरामद भी हो गए, उनको तो आपने जेल भेज दिया। लेकिन स्वयं ट्रस्ट कहता है कि कुंभ के मेले में के समय 11 महीने में 16 करोड़ श्रद्धालु आए और कुल 84 करोड़ का चंदा आया, 84 करोड़ का चढ़ावा आया। यानी एक आदमी ने 5 रुपये का चढ़ावा दिया। क्या आपको नहीं लगता कि जितेश भाई, आप जब जाएंगे राम मंदिर तो कितना पैसा देंगे? आप 5 रुपये डालेंगे? 5 रुपये का तो अब नोट भी नहीं आ रहा है। कम से कम जिसके हाथ में जो होता है, 100 होता है, 200 होता है, 500 होता है, वो डाल करके आता है, क्योंकि राम मंदिर हमारी आस्था का विषय है। तो अगर आप 100 रुपये या 200 रुपये एवरेज लगा लीजिए 16 करोड़ का, तो 200 रुपये एवरेज में 3200 करोड़ रुपए होते हैं, और 100 रुपये के एवरेज में 1600 करोड़ रुपए होते हैं, और 84 करोड़ खाते में गए हैं। बाकी 1500 करोड़ रुपए कहाँ हैं? और अगर 3200 करोड़ गए हैं तो बाकी 3100 करोड़ कहाँ हैं? ये तो माना हुआ है। यही तो माना गया। तो जो सीएजी की रिपोर्ट में 2G स्कैम में क्या था कि माना गया था या असलियत में था? माना तो वही जाएगा ना। अगर आपने 5 रुपये दिए हो तो बता दीजिए, इन्होंने 5 रुपये दिए हो तो बता दीजिए। कोई 10 आदमी उठा लाइए आप। राम मंदिर के नाम पर तो जिसके पास जो था वो वहाँ जाते हैं, अपने कर्ण फूल दे देते हैं, माला दे देते हैं, कंगन डाल देते हैं। लोगों ने लगातार रील आ रही हैं कि हमने ये दिया, हमने वो दिया। तो आप 5 रुपये का एवरेज बताएंगे? मिनिमम से मिनिमम 200 रुपये का एवरेज है। और ये मानने वाली बात नहीं, ये सच है। 3200 करोड़ रुपए में से 84 करोड़ उन्होंने बैंक में जमा किए हैं। बाकी 3100 करोड़ संघ गया है, दिल्ली गया है, नागपुर गया है, या दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी के फैलाव के लिए गया है। ये तो बताना पड़ेगा, क्योंकि संघियों ने लूट की है। मोहन भागवत को इसके बारे में बताना पड़ेगा, आदरणीय मोदी जी को बताना पड़ेगा। तो आप 84 करोड़ में किसी टिन्नू को, किसी पिन्नू को, किसी मिश्रा को, अनिल मिश्रा को आप फंसा रहे हैं। छोटी मछलियों को चारा बना करके बड़े बड़े मगरमच्छों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भागवत जी आपकी साख पर नहीं, संघ की साख पर सवाल है। अगर आप नहीं बोलेंगे तो संघ लुटेरा माना जाएगा। अच्छा, तो ये अयोध्या में चूंकि अब चुनावी साल भी है, 6 महीने के आसपास का समय बचा है, तो क्या लगता है ये मुद्दा बनेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो लगातार इसको उठा रही है। ज़मीन का भी उसने आरोप लगा दिया है कि ज़मीन भी 10 रुपये की चीज़ 100 रुपये में खरीदी जा रही है। खाली ज़मीन ही नहीं, जब राम मंदिर आंदोलन चल रहा था तब निर्मोही अखाड़े ने आरोप लगाया था कि 1500 करोड़ रुपए की बेईमानी की है विश्व हिंदू परिषद ने। उसकी कोई जांच नहीं हुई। तब भी ये सारे लोग थे, संघ के लोग थे, चंपत राय से लेकर के बाकी सब लोग। उसके बाद जब निर्माण शुरू हुआ तब 40% का आरोप लगाया गया कि 40% कमीशन कोई मिश्रा जी मांगते हैं, ट्रस्ट वाले। उसके बाद ज़मीन 5 बजे या 7 बजे 2 करोड़ रुपए की खरीदता है एक आदमी और 18 करोड़ की बेच देता है।
तो खरीदने वाले को दिक्कत नहीं है, बेचने वाले को दिक्कत नहीं है, तो आप लोगों को क्या समस्या हो रही बार बार? यही तो चीज़ है कि देश के कानून में धर्म को धंधा बना करके लूटा जा रहा है। 2 करोड़ की चीज़ 18 करोड़ रुपए में बेची जा रही है और हमसे प्रश्न किए जा रहे हैं कि भाई आपको क्या दिक्कत है। गजब मीडिया का हाल 2014 के बाद हो गया है। गजब जो है चाटुकारिता आ गई है मीडिया में कि हम ये भी नहीं पूछे कि ये 2 करोड़ की चीज़ धर्म के ट्रस्ट को 18 करोड़ में क्यों बेची। हम ये भी नहीं पूछे कि 9 करोड़ की चीज़ क्यों 45 करोड़ में बेची। हम ये भी नहीं पूछे कि निर्माण में क्यों 40% कमीशन। आप तो ये कह देंगे कि जब देने वाले को प्रॉब्लम नहीं और लेने वाले को प्रॉब्लम नहीं है तो क्या दिक्कत है। ये गजब मामला हो गया है आज की डेट में। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बचाने का प्रयास ही तो आज धर्म को इस जगह पे खड़ा किए हुए कि लोग हमारे धर्म को पर तमाम उल्टी सीधी उंगलियां उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लुटेरी है, संघ लुटेरा है, विश्व हिंदू परिषद लुटेरा है, डाकू है। हमारा धर्म सनातन है। तो ये बताइए भाई, मैं फिर से सवाल करूंगा कि 27 का चुनाव है, 6 महीने के आसपास का समय, क्या लगता है कि बड़ा मुद्दा बनेगा? क्योंकि 24 में अयोध्या भारतीय जनता पार्टी हारी भी थी। मुद्दा हमने बनाया है क्या? चंदा चोरी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करी, संघ के लोगों ने करी। राम जी ने जो है उसका खुलासा किया, तो मुद्दा तो राम जी ने बनाया है और राम हमारे कण कण में व्यापे हैं। तो भगवान राम ने मुद्दा बनाया है। भगवान राम का नाम लेकर के जो मंदिर झूठ के बल पर उन्होंने कोशिश की थी राजनीतिक लाभ लेने की मंदिर के नाम पर, उन लोगों को दंड देने के लिए भगवान राम ने इस चोरी का खुलासा किया। हमने तो नहीं किया। हमारी क्या हैसियत? हमारा तो कोई आदमी ट्रस्ट में नहीं। सारे ट्रस्टी संघी हैं, सारे ट्रस्टी भाजपाई हैं, प्योर नौकरशाह। ये क्या धर्म का ट्रस्ट है? अगर ये धर्म का ट्रस्ट होता तो इसमें 4 शंकराचार्य होते, 5 रामानुजाचार्य होते, 13 अखाड़े होते। बताइए कौन है इसमें? ये तो गोपाल दास जी तो हैं। नृत्य गोपाल दास जी आज की डेट में किस अवस्था में? कमल नयन दास हैं क्या? बताइए। 14 लोगों में एक आदमी नृत्य गोपाल दास जी को आपने बैठा करके, और कौन है बताइए? 4 शंकराचार्य हैं, रामानुजाचार्य हैं। शर्म नहीं आती है इन लोगों को संघी ट्रस्ट बनाते हुए और संघी लुटेरों का ट्रस्ट बनाते हुए? आज की डेट में मुद्दा हम नहीं बना रहे हैं, राम जी ने मुद्दा बनाया है। राम जी के मुद्दे पर जनता जवाब लेगी और राम जी जवाब लेंगे भारतीय जनता पार्टी से इस लूट का, छल का, कपट का, प्रपंच का। आखिरी सवाल, एसआईटी की जांच से आप लोगों को क्या लगता है कि सच सामने आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, क्या मेरे हक में फैसला देगा? एसआईटी वाले जो लोग हैं वो लोग ट्रस्टी हैं और जो संघ के लोग हैं वो सारे के सारे संघी आज की डेट में उसमें बैठे हुए हैं, सत्ता में भी बैठे हुए हैं और ट्रस्ट में भी बैठे हैं और एसआईटी के चीज़ों को भी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कहाँ से आ जाएगा? ये तो खुला खेल है कि एसआईटी बनाई सिर्फ इसलिए है कि बड़े बड़े लुटेरे, संघी लुटेरों को, भाजपाई लुटेरों को, डकैतों को जो है बचाने के लिए छोटी छोटी मछलियों को, इन्नू टाइप के लोगों को फंसा लें। चलिए शुक्रिया। तो आपने सुना सुरेंद्र राजपूत को, जिनका मानना है कि एसआईटी की जो जांच है इससे इनका मानना है कि जो रिपोर्ट है वो सही नहीं आएगी और जांच कहीं ना कहीं प्रभावित भी हो सकती है। जितेश अवस्थी, संवाद लाइव के लिए।